नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 17 नवंबर हरियाणा से 4 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान शाम 6 बजे तक। हरियाणा से क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की दिन भर की ताज़ा सभी घोषणा, योजना, सभी की जानकारी एक ही जगह यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं शाम 6 बजे तक की 4 बड़ी जबरदस्त घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है महिलाओं के लिए। हरियाणा मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार महिलाएं स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगी। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता के लिए सब्सिडी योजना लागू की है। लाभार्थियों को 3 साल के लिए 7% ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी। तो लाभार्थियों को 3 साल के लिए 7% ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी। महिला विकास निगम के माध्यम से संचालित योजना के तहत महिलाएं ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग आदि सभी काम शुरू कर सकेंगी। तो सारे काम शुरू कर सकेंगी। तो ऋण लेने वाली महिलाओं को समय पर पुनर्भुगतान के मामले में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों द्वारा ली जाने वाली प्रचलित ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 7% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा की मूल निवासी महिलाएं जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार 5 लाख रुपए से अधिक आय न हो, इस योजना के लिए लाभ पात्र हैं। इसके अलावा ईएमआई के भुगतान के चूक से मामले में विलंबित पर अर्जित ब्याज के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऋण के लिए आवेदन पत्र और राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट आकार के फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और अनुभव प्रमाण पत्र शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा मातृशक्ति योजना, उद्यमिता योजना के तहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के सरकारी विभागों में 103 श्रेणियों में रिक्त पदों पर अनुबंध आधार पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पोर्टल खोल दिया गया है जिस पर पात्र युवा 21 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। जिन पदों के लिए भर्ती निकाली गई उनमें प्राथमिक शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक, पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, टीजीटी से लेकर कला सहायक शिक्षक, पीटीआई, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, ड्राफ्ट्समैन, सिविल जूनियर प्रोग्रामर, लीगल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट, सहायक लाइनमैन, लीगल असिस्टेंट, योग प्रशिक्षक, रेडियोग्राफर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, महाप्रबंधों के लिए निजी सहायक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर, सुपरवाइजर, आईटी और टेक्निकल एसोसिएट सहित अन्य पद शामिल हैं। भर्ती में अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोगों जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। 1,80,000 रुपये तक सालाना कमाई वाले परिवारों के युवाओं को नौकरी में 40, 2.5 लाख तक के लिए 30, 4 लाख तक के लिए 20 और 6 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों को 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। जिनके पास कौशल प्रमाण पत्र होगा उन्हें भर्ती में 20 अंक, आर्थिक सामाजिक आधार पर के 5 और संयुक्त पात्रता परीक्षा के 10 अंक मिलेंगे। भर्ती के लिए आयु को लेकर मापदंड भी तय किए गए हैं। इनमें 18 से 24 साल, 24 से 30, 30 से 36, 36 से 42 आयु वर्ग बनाए गए हैं। तो युवाओं को उनके गृह जिले में ही नौकरी की प्राथमिकता होगी। तनख्वाह के लिए जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत। दूसरी श्रेणी में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद। तथा तीसरी श्रेणी में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह, चरखी दादरी शामिल हैं। सभी श्रेणियों में अलग अलग निगम रेट होंगे। तो ये बड़ी खबर। तो वहीं सरकारी अस्पतालों में भी 31 दिसंबर तक 777 चिकित्सक पदों पर डॉक्टर की भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। कॉलेजों में तकनीकी शिक्षकों के 237 पदों के लिए भी आवेदन 27 तक है। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC द्वारा निकाली कॉलेजों के तकनीकी शिक्षकों के 237 पदों पर भर्ती के लिए 27 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस पद के खाली हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 36, तो ये आप देख सकते हैं इसी पोस्ट के खाली हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए HPSC की वेबसाइट पर देख सकते हैं। 27 आवेदन तक कर सकते हैं, 27 तक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अटल भूजल योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाएगा। अगले साल तक 46,258 हेक्टेयर कृषि भूमि में सूक्ष्म सिंचाई होगी। इसके लिए तालाबों की मदद ली जाएगी। वर्तमान में 23,800 एकड़ क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा। इसके अलावा बेलदार के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। बेलदार व कैनाल गार्ड को कमांड एरिया की मॉनिटरिंग के लिए GPS सिस्टम देने की योजना है।
तो ये देख सकते हैं, बढ़ाया जाएगा सूक्ष्म सिंचाई का रकबा, भरे जाएंगे बेलदार के पद, बेलदार कैनाल गार्ड को कमांड एरिया की मॉनिटरिंग के लिए जीपीएस सिस्टम देने का प्रस्ताव किया है। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में धुंध और कोहरे के बीच स्मोक भी लोगों को परेशान कर रहा है। तो ग्रैब के तीसरे चरण की पाबंदियां, 4 पहिया BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर बैन, दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों और डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक, गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक रहेगी, होटल रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयले व लकड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी, सड़कों की सफाई और पानी का नियमित छिड़काव किया जाएगा। तो दिल्ली में ये कदम उठाए हैं। तो वहीं स्कूलों की 1ली से 5वीं तक के छुट्टी भी होने के आसार हैं। सभी डीसी को आदेश दे दिए गए हैं कि आप अपने ज़िले में फैसला ले सकते हैं कि छुट्टी करनी है या नहीं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो हरियाणा के 14 ज़िलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक की छुट्टी हो सकती है, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। तो जब भी कोई औपचारिक आदेश आएगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा। अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। शाम 6 बजे तक पल पल की जानकारी के लिए चैनल पर ज़रूर बने रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।